नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीबी फाइनेंस चैनल और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी मैं आपको जबरदस्त शेयर बता रहा हूं। दोस्तों इसका अगर रिजल्ट देखोगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से। बहुत ही गजब का शेयर है दोस्तों, लेकिन शेयर मार्केट में रातों रात पैसे नहीं कमाए जाते हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखो। रातों रात अगर आपको अमीर बनना चाहते हो तो ये शेयर मार्केट में नहीं होता है। अगर जिनके पास होता है वो तो अच्छी बात है, उनको जीबी चैनल की तरफ की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन अगर आप इंटरडे, पोजिशनल कॉल या तो फिर कॉल ऑप्शन करके पैसे गमा रहे हो, कॉल पुट ऑप्शन बाय करके सेल करके पैसे गवा रहे हो, तो तुरंत बंद कर दीजिए। जब आपको दोस्तों ये स्ट्रैटेजी समझेगी तब आप इसमें इन्वॉल्व जरूर हुई। लेकिन अगर आपका पैसा जा रहा है अभी तो तुरंत रोक दीजिए और मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। राइट टाइम राइट डिसीजन। अच्छी कंपनियों के ऊपर अगर आप पैसा कमाओगे लगाओगे ना दोस्तों तो अच्छा जबरदस्त पैसा कमाओगे। और यहाँ पर जो मैंने शेयर आपको दिया, ये शेयर मैंने पहले भी दिया था, तब उसकी प्राइस थी दोस्तों 850 रुपए के आसपास और आज की प्राइस है दोस्तों 1500 के आसपास। यानी कि जबरदस्त इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। और दोस्तों आप कितना भी उठक पुटक कर लो, आपको इतना सारा पैसा नहीं मिलेगा जितना इन्वेस्टमेंट में मिलता है। दोस्तों अगर 1 लाख रुपए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 20 साल के बाद दोस्तों 1 लाख के दोस्तों हो जाते हैं 2 करोड़ 1 लाख के हो जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना आपको रिटर्न मिल रहा है। और आज मैं जो शेयर बता रहा हूं दोस्तों, जबरदस्त शेयर है दोस्तों, 85% CAGR। मैं तो हमेशा सिर्फ 30% CAGR की ही उम्मीद रखता हूं शेयर मार्केट से, लेकिन 85% का CAGR ये कंपनी दे रही है दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। आप सिर्फ होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एक बार सलाह जरूर लेना। पोर्टफोलियो भी बनाना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना, क्योंकि किस सेक्टर को किस कंपनी में कितना पैसा लगाया जाए या आपको अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बता देगा। अगर आप मुझे पूछना चाहते हो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऊपर आपको दिख रहा होगा, आप मुझे भी कॉल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम टाइम वेस्ट न करते, हम चलते हैं हमारी जबरदस्त कंपनी की तरफ जो हमें जबरदस्त मुनाफा देकर जाएगी। तो देख लीजिए दोस्तों, अभी भी एक कंपनी बहुत छोटी है, सिर्फ मार्केट कैप है दोस्तों लगभग 4600 करोड़, करंट प्राइस है 1304, बुक वैल्यू दोस्तों 578, यानी कि बुक वैल्यू के लगभग डबल के ऊपर ये काम कर रही है। और ROC और ROE देख लीजिए दोस्तों 37 और ROE दोस्तों 38। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोस्तों, जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है दोस्तों 271% का। और इंडस्ट्री का पीए दोस्तों 15 का, और इसका पीए दोस्तों सिर्फ 7 का। अब ये पीए 7 का भी नहीं रहा, उससे भी नीचे चला गया है। और यहां पर हम देखेंगे दोस्तों प्लेज, तो प्लेज प्रमोटर ने 32% हिस्सा अपना प्लेज रखा है। तो ये मत समझे दोस्तों कि प्लेज कंपनी ने प्रमोटर ने और प्लेज रख दिया तो वो कंपनी खराब हो गई। दोस्तों जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमारे पास भी गोल्ड होता है, हम भी गोल्ड लोन कभी ना कभी लेते ही है। हम जिंदगी में कभी ना कभी हर किसी को लोन लेने की जरूरत पड़ती है। अगर इस प्रमोटर के पास अगर उनके शेयर खुद के शेयर है, अगर उन्होंने प्लेज किया है यानी कि लोन लिया है उसके ऊपर, तो डरने वाली क्या बात है? डरने वाली कोई बात नहीं। डरने वाली बात तब होती है दोस्तों जैसे कि कंपनी का शेयर ऐसे करके ऊपर जा रहा है, तब डरने वाली कोई बात नहीं होती। डरने वाली बात तब होती है जब ये शेयर ऐसे नीचे आ जाता है, नीचे आने लगता है और प्रमोटर ने प्लेज करके रखे होते हैं। अगर प्रमोटर ने यहां पर प्लेज करके रखे तो यहां पर अगर ये शेयर आ जाता है तो यहां पर ये जो जिनके भी पास प्लेज करके रखे वो शेयर पूरे के पूरे सेल कर देते और वो शेयर मार्केट में आ जाते हैं। उस दिन वो शेयर जबरदस्त क्रैश होता है। लेकिन इस कंपनी का चार्ट अगर देखेंगे आप तो गजब का चार्ट है दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे स्लोली ऊपर चल रहा है और 85% का CAGR का रिटर्न दे रहा है दोस्तों। कितना? 85% का CAGR का रिटर्न दे रहा है। मैं आपको एक बार CAGR का कैलकुलेटर निकाल के रखता ही हूं, यानी कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि 85% का CAGR का रिटर्न कितना होता है। बहुत गजब का रिटर्न दोस्तों मिलता है। 85% आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे दोस्तों, आप लाखों में नहीं करोड़ों में नहीं दोस्तों, डबल डिजिट करोड़ों में खेलोगे। इतना पैसा इस कंपनी में बन सकता है। लेकिन अगर आप सोचते होंगे कि मैं 5000 लगाऊंगा और करोड़पति बन जाऊंगा तो ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। कभी भी आप 5000 लगा के करोड़पति नहीं बन सकते। जो आप सुनते हो इधर उधर कि इन्होंने 5000 रुपए लगाए थे और ये करोड़पति बन गए, ये दोस्तों एक्चुअली हम किसी को नहीं पता कि उन्होंने कितना पैसा लगाया था, वो उनको ही पता है। और बताने की बात अलग होती है, जैसे कि कहते हैं ना, खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। तो वैसे दोस्तों ये सभी बातें होती है, ये कहावतें होती है, 5000 लगा के इतना कमाया उतना कमाया। लेकिन अब मैं आपको रियल स्टोरी बताऊंगा दोस्तों, ये कंपनी हमें क्या दे सकती है। हाँ, मुझे पता है कि विप्रो ने बहुत सारे लोगों को पैसा करोड़पति ने अरबपति बना दिया है। विप्रो का मुझे पता है, और बहुत सारी कंपनियों का भी पता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जिंदाल स्टील एंड लिमिटेड। कौन सी दोस्तों? जिंदाल स्टील एंड लिमिटेड एक कंपनी है। अगर आपने सुना होगा तो अच्छी बात, नहीं सुना होगा मैं आपको बताता हूं। जिंदाल स्टील एंड लिमिटेड कंपनी है, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। ये दोस्तों ये कंपनी 1999 से लेकर 2008 तक इस कंपनी ने लोगों को करोड़पति ने दोस्तों अरबपति बना दिया है। करोड़पति ने अरबपति बना
कितना दिया है। आप चाहो तो इसका एक पुराना चार्ट एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसने कितना रिटर्न दिया है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त कंपनी। सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ये तो हमने देख लिया, एक बार प्रमोटर की होल्डिंग में देख लीजिए। 85 लगभग प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों 67.5% और डेप्ट आपको यहां पर नजर आ रहा है 852 करोड़ का। अब मैं आपको पूरी डिटेल्स में एनालिसिस करके दूंगा। इसको आप प्लेज को घबराओ मत। तो चलिए हम चालू करते हैं हमारी पूरी डिटेल। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग। तो प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में बहुत ही जबरदस्त नजर आ रही है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो 67.50 की प्रमोटर की होल्डिंग यहां पर अभी भी नजर आ रही है। और जनरल पब्लिक के पास कितना है दोस्तों? सिर्फ 31%। जनरल पब्लिक के पास है 31%। और हम देखेंगे इसकी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट भी बहुत ही गजब की नजर आ रही है दोस्तों। यहां पर हम अगर देखेंगे इसके शेयर कैपिटल, तो 34 करोड़ का शेयर कैपिटल है। पहले रिजर्व हुआ करता था दोस्तों 471 करोड़। उसके बाद में कंपनी ने धीरे धीरे अपना रिजर्व कंपनी बढ़ाती गई, कंटिन्यूसली बढ़ाती गई। यहाँ 2 साल यहां पर कम भी हुआ था, लेकिन यहां से 2018 तक कम हुआ था और 2018 ये 19 से फिर से बढ़ना चालू हो गया। 1135 करोड़, 1291 करोड़ और यहां पर 2001 करोड़। वही हम बोरिंग देखेंगे तो दोस्तों उसके सामने तो आप देख लीजिए 518, यानी कि ये पूरा उल्टा चल रहा था। यहां पर ये उल्टा चल रहा था, इसको मारते कट। यहां पर भी ये उल्टा हो गया था, इसको भी मारते कट। यहां पर भी ये उल्टा हो गया था, इसको मारते कट। यहां पर तीनों जगहों पर ये पूरा का पूरा रॉन्ग था, यानी कि रिजर्व कम और बोरिंग ज्यादा हुआ करती थी। और ये तीनों भी जगहों पर ऐसे ही हुआ करता था, यहां से लेकर यहां तक भी ये पूरी तरफ से रॉन्ग चल रहा था। ऐसे नहीं होना चाहिए था। आमदनी अटनी खर्चा रुपया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 2019 से कंपनी जबरदस्त सुधर गई है दोस्तों। तो यहां पर हम देखेंगे 2019 में कंपनी ने बहुत ही अपना डेप्ट कम किया, लेकिन फिर भी रिजर्व से ज्यादा ही रहा। उसके बाद 2020 में भी कंपनी का रिजर्व से ज्यादा बोरिंग रह गई है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग रह गई। लेकिन 2021 में सिर्फ 852 करोड़ की बोरिंग रही और 2001 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास में है। अगर हम बहुत ही जबरदस्त ये मुझे पैटर्न नजर आ रहा है। इसके बाद हम करेंगे इसके इन्वेस्टमेंट की बात। तो पहले कंपनी की इन्वेस्टमेंट थी 12 करोड़, 22 करोड़, यहां से लेकर फिर 2 बार कम भी हो गई। लेकिन उसके बाद जैसे कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चालू किया, 51, 57, 114, 108, 131, 132, 123 यहां पर थोड़ी कम हो गई थी। और यहां पर आगे दोस्तों 277 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ 277 करोड़ का सिर्फ दोस्तों इन्वेस्टमेंट है। देखिए, हम अगर शेयर मार्केट में 1 लाख लगाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें 5 लाख 10 लाख हमारा बन जाए आराम से। 10 लाख तक तो बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो उम्मीद करते हैं कि हमारे 2 करोड़ भी बन जाए। लेकिन बनते हैं दोस्तों, 2 करोड़ भी बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने देखा है 2 करोड़ भी यहां पर बनते हैं। तो वैसे आप इसका अंदाजा लगाइए दोस्तों, ये 277 करोड़ कितने बनेंगे 277 करोड़ यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हो। 1 लाख के अगर 2 करोड़ बन सकते हैं तो 277 करोड़ का कितना अमाउंट बनेगा आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इसका CAGR। क्या गजब का CAGR दे रही है दोस्तों कंपनी, आराम से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 5 साल में कंपनी ने 85% इसका CAGR रिटर्न दिया है दोस्तों, और 10 साल में दोस्तों 23% का, और 3 इयर्स में दोस्तों 43% का, और 1 ईयर में दोस्तों लगभग 7 गुना ये शेयर्स हो गया है। 1 ईयर में दोस्तों 7 गुना शेयर्स हो गया है। और 1 साल आप जाने दो यहां पर, तो यहां पर जो आपको आ रहा है 23%, ये भी 30% के ऊपर आपको दिखने लगेगा। बहुत ही जल्द दिखेगा दोस्तों। 2022 आने दो एक बार, ये फाइनेंशियल ईयर 21 होने दो, उसके बाद 22 को चालू होने दो। तो बहुत ही जबरदस्त आपको ये 10 साल का चार्ट में जो दिख रहा है, 10 साल के इसमें CAGR, ये भी आपको 30 के ऊपर दिखने लग जाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही जबरदस्त नजर आ रही है, सेल्स ग्रोथ भी बहुत ही जबरदस्त है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही जबरदस्त नजर आ रही है। कोई भी प्रॉब्लम मुझे यहां पर नजर नहीं आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके ईयरली रिजल्ट। तो ईयरली रिजल्ट देख लीजिए दोस्तों, 2010 में कंपनी ने 822 करोड़ का सेल्स किया था। उसके बाद सेल तो बढ़ गया, सेल्स यहां से लेकर यहां तक बढ़ गया, 2017 तक बढ़ गया। लेकिन वही हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट तो यहां तक तो अच्छा बढ़ गया था, लेकिन ये 4 साल कंपनी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहे, बहुत ही चैलेंजिंग 4 साल रहे। क्योंकि यहां पर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट देख लीजिए दोस्तों, कंपनी ने कितना पे किया है, बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्ट पे किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा था, सिर्फ 16%, 15% और 11% ओपीएम चल रहा था। अगर यही ओपीएम अगर यहां से डबल होता, 30% होता, जो आपको लास्ट में दिख रहा है 2021 में, वही ओपीएम अगर यहां पर होता ना, तो ये आपको यहां पर ये कंपनी आपको जो दिख रहा है 23% का रिटर्न 10 साल में, तो ये आपको 33 के ऊपर आराम से दिख जाता। लेकिन ये 4 साल कंपनी के लगभग हम ऐसे ही कह सकते हैं कि इन्वेस्टर लोगों के 4 साल ऐसे खाली चले गए, उनको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों ने 2010 से भी होल्ड करके रखा है, उनको तो आगे बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिलने वाला है। अभी
तो कंपनी की शुरुआत हो गई दोस्तों मेरे हिसाब से। अभी तो कंपनी की शुरुआत हो गई है। मैंने अगर मेरा यूट्यूब चैनल अगर नया है इसलिए मैं कंपनी आज आपको बता रहा हूँ, लेकिन रोज के 2 ही वीडियो डालता हूँ। कंपनियां तो बहुत है लेकिन अच्छी कंपनियां भी बहुत है। अभी तक मैंने 200 कंपनियां आपको बता भी दी है, उसमें से जबरदस्त कंपनियां आपको रिटर्न दे रही है। आप पुरानी वीडियो देख लीजिए और आज का उसका प्राइस देख लीजिए। तो चलिए, यह हो गई 2017 तक की बात, यहां से लेकर यहां तक। अब आते हैं हम 2018 में। 2018 में सेल्स क्या दोस्तों 25 से 6 करोड़ का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा दोस्तों लगभग 600 करोड़ का, और 24% ओपीएम रहा, जबरदस्त ओपीएम रहा। और वही अदर इनकम 6 करोड़ का, और इंटरेस्ट दिया कंपनी ने 263 करोड़। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया, इसीलिए नीचे आपको यह प्रॉफिट दिख रहा है। वही हम देखेंगे 2019 की बात, तो लगभग 3300 करोड़ का सेल्स, 790 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 24% का ओपीएम। और यहां पर हम देखेंगे टैक्स लगभग 37% देने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट दोस्तों 252 करोड़ रहा है। वही हम 2020 की बात करेंगे तो 2020 कंपनी के लिए कुछ खास इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन इतना अच्छा नहीं गया इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके शेयर तुरंत सेल कर दे दोस्तों। इतने अगर जल्दी आप बाय सेल करते रहोगे तो सीएजीआर का फायदा आपको, यानी कि सीएजीआर जो होता है इसको वो आपको मिल ही नहीं पाएगा, वो आपको मिल ही नहीं पाएगा। और सीएजीआर दोस्तों दुनिया का 8वां अजूबा है, मैं आपको एक बार कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। तो 2021 में देख लीजिए दोस्तों लगभग 4000 करोड़ का सेल्स, ओपीएम दोस्तों 30% ओपीएम रहा, और 1229 करोड़ का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा। वही हम टैक्स देखेंगे तो कंपनी ने टैक्स दिया है 34% का, डेप्रिसिएशन निकाला दोस्तों 138 करोड़ का, इंटरेस्ट दिया है दोस्तों 154 करोड़ का, और फिर भी कंपनी के पास नेट प्रॉफिट आया है दोस्तों 638 रुपए का। 638 रुपए का जबरदस्त प्रॉफिट कंपनी ने किया है। और वही ईपीएस आया दोस्तों 181 रुपए का। अब 181 रुपए का ये तो हो गई दोस्तों हिस्ट्री, ये हो गई है दोस्तों हिस्ट्री। और हमें देखना है दोस्तों इसका फ्यूचर, 181 आरएस का इसका ईपीएस आया, और इसकी प्राइस कितनी है मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूंगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट देखने से पहले मैं आपको दिखाता हूं इसका कंपनी का नाम क्या है। तो कंपनी का नाम है दोस्तों गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। कंपनी का नाम आराम से देख लीजिए, बाद में मत कहना कि सर जी आपने कंपनी का नाम बताया नहीं। कंपनी क्या करते हैं यहाँ पर आप आराम से पढ़ लीजिए, नए नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। पावर एंड इस्पात यानी कि लोहा आयरन यहाँ पर लिखा है, सब आप आराम से पढ़ सकते हो। तो इसका चार्ट अगर हम देखेंगे दोस्तों तो देख लीजिए, पहले 167 रुपए का हुआ करता था एक साल पहले, और आज है दोस्तों हाई मारा दोस्तों इसने 1504, और आज है दोस्तों 1304, यानी कि लगभग यहां से लेकर 7 गुना 8 गुना तो ये शेयर हो भी गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके कंपटीटर से पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। गजब के क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है कंपनी दोस्तों। 2018-19 हमने तो देख लिया है, ये पूरा का पूरा ईयरली चार्ट में हमें देखने को मिल गया। अब हम यहां पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जबरदस्त कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, ओपीएम भी जबरदस्त रहा है कंपनी का डबल डिजिट में, और यहां पर एक बार 15% तक का ओपीएम गिर गया था। लेकिन नेट प्रॉफिट भी हम देखेंगे दोस्तों तो नेट प्रॉफिट भी जबरदस्त कंपनी का आया है डबल डिजिट में, और यहां पर भी डबल डिजिट में ही कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहां पर इंटरेस्ट पर ध्यान दीजिए, 63, 65, 52, 63, 56, 55, 52, 50, उसके बाद 47, 43, 36 और 28, यानी कि लगभग कंपनी ने अपना इंटरेस्ट पे करना बहुत ही कम किया है, क्योंकि बोरिंग कम हो गया तो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट कंपनी देती है प्रॉफिट में से निकालकर, तो वो इंटरेस्ट देना कम हो गया, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आराम से बढ़ जाता है। और आने वाले 2021 अभी जो फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया, तो उसमें जो अभी नया 2021 चालू हो गया है, तो उसमें जो कंपनी के रिजल्ट आएंगे उसमें जो इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी वो बहुत ही कम पे करेगी, क्योंकि कंपनी ने ये जो 28 करोड़ जो कंपनी एक देती है एक क्वार्टर में, आने वाले क्वार्टर में और भी थोड़ा कम हो सकता है। आप देख लीजिए, कम आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कंपनी का जून 2020 में 52 डेज का लॉकडाउन था, फिर भी कंपनी ने 46 करोड़ का प्रॉफिट जरूर कमाया था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद 967 करोड़ का सेल्स, ओपीएम दोस्तों 24%, और दोस्तों ऑपरेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि टैक्स देने से पहले प्रॉफिट आ गया दोस्तों 156 करोड़, 33% आ गया टैक्स, और 104 करोड़ रहा दोस्तों नेट प्रॉफिट। उसके बाद में वहीं पर हम देखेंगे सेल्स भी बढ़ गया, उसके बाद में भी सेल्स बढ़ गया, ओपीएम भी बढ़ गया 31%, 33.9%, जबरदस्त कंपनी ने ओपीएम बढ़ाया दोस्तों। इतना ओपीएम जिंदगी में कभी भी कंपनी को नहीं मिला जो इस क्वार्टर में मिला है, और आने वाले क्वार्टर में दोस्तों इतना ही अगर ओपीएम कंपनी रखती है, रखने में कामयाब होती है, तो दोस्तों ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है 327 करोड़ का जबरदस्त प्रॉफिट, 92
92 रुपीज का 93 रफली अगर कैलकुलेशन करेंगे हम तो 93 रुपीज का ईपीएस एक ही क्वार्टर में कंपनी ने दर्ज किया। और पिछले साल कंपनी ने पूरे साल में दोस्तों सिर्फ 81 रुपीज का ईपीएस दर्ज किया था। इस साल में तो दोस्तों कंपनी ने 92 रुपीज का एक ही क्वार्टर में ईपीएस दर्ज किया है, बहुत ही जबरदस्त। अगर 93 को हम अगर मल्टीपल करते हैं 4 से, 93 मल्टीपल 4 से अगर इसको करते हैं तो 372 रुपए का ईपीएस होता है। और कंपनी का प्राइस चला है दोस्तों 1304 और एक बार भूल गया मैं, 93 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड नहीं मल्टीपल बाय 4 372 और प्राइस चल रहा है दोस्तों 1300 लगभग कर रहा है। और 372 हम उसको डिवाइड करेंगे तो देखिए दोस्तों सिर्फ 3.5 की पी पर एक कंपनी आपको मिल रही है, 3.5 की पी पर एक कंपनी मिल रही है। ये कंपनी आपको ऐसी कंपनी कहीं पर भी नहीं मिलेगी दोस्तों। ये ऐसी कंपनियां सिर्फ आपको जीबी फाइनेंस चैनल पर ही मिलती है, जो खुद के मेरे पोर्टफोलियो में भी कभी कभी होती है। कोई कंपनी होती है, कोई कंपनी नहीं होती है। तो क्योंकि कंपनियां तो बहुत अच्छी है, लेकिन पोर्टफोलियो में रखेंगे तो कितनी कंपनियां रखेंगे, बहुत सारी कंपनियां रखने से हम मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए कंपनी हमें लिमिटेड ही रखना चाहिए, चाहे आपका पोर्टफोलियो करोड़ का हो या तो फिर 10 करोड़ का हो। कंपनियां आपको लिमिटेड ही रखना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा पाओगे। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको चैनल पर बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर मिलते हैं, लेकिन किस में इन्वेस्टमेंट किया जाए किस में नहीं किया जाए, तो दोस्तों मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऊपर आपको दिख रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी ले सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं थोड़ा बहुत तो जानकारी जानता ही हूँ, तो आपको पता ही है कि हमारे वीडियो के ऊपर से आपको अंदाजा आता ही होगा। तो दोस्तों 3.5 के ऊपर यह कंपनी आपको मिल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके कंपटीटर कौन सी कंपनी है और उसका पी कितना, देख लीजिए दोस्तों कंपटीटर और उसका पी कितना, आराम से मैं आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए दोस्तों कंपनी है दोस्तों सेक्टर है स्टील, मेन बिजनेस है दोस्तों इस कंपनी का स्टील इंडस्ट्री, स्टील मीडियम स्मॉल। और इस कंपनी का मैंने जो आपको बताया सिर्फ 4 का पी आ रहा है दोस्तों, सिर्फ 3.5 का पी आ रहा है। कितने का पी आ रहा है? 3.5 का पी आ रहा है। और आपको 3.5 के पी पर आपको एक भी कंपनी आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है। हालांकि सभी कंपनियों का एक बार ये सारा एनर्जी का वीडियो तो मैंने बना के दे दिया है, क्योंकि मुझे कंपनी अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने आपको इसका वीडियो बना के दे भी दिया है। अपोलो ट्रिकॉर्ड भी वीडियो बना के आपको मिल गया है। तो जबरदस्त मुझे कंपनी नजर आ रही है। जो कंपनी मैंने आपको बताई है नाम पहले ही बताया, इसलिए अब ये हाइड करके रखा है। कमेंट करके नाम मत पूछना, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखकर नाम आप पूछते हो और वीडियो पूरा नहीं देखते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको 20 साल का एक्सपीरियंस फ्री में मिल रहा है, तो उसको लपेटने की कोशिश करिए। खाली नाम जानने से कुछ नहीं होता दोस्तों, नाम जानने से कुछ नहीं होता। मैं जितने पॉइंट देखता हूं दोस्तों, उतने भी अगर आपने पॉइंट देखे तो आप जिंदगी में बहुत सारा माल इस शेयर मार्केट से कमा सकते हो। तो दोस्तों अब इस कंपनी के ऊपर हमारा टारगेट क्या आएगा? तो दोस्तों मेरा टारगेट मैं बता रहा हूं, आपका टारगेट आप रखो। मेरा टारगेट इस कंपनी का अभी जो चल रहा है दोस्तों 1304 रुपए का शेयर, मेरा टारगेट कभी भी कंप्लीट इस कंपनी के ऊपर, अब अगर ये शेयर 13,000 भी चला जाता है तब भी मैं ये शेयर नहीं बेचूंगा। ये शेयर मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। बेचूंगा कब बेचूंगा? मुझे लगता है कि प्रमोटर ने कोई घपला किया है, प्रमोटर ने कोई गड़बड़ी की है, तब बेचूंगा। या तो फिर इसके क्वार्टर टू क्वार्टर 2-3 क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट खराब आते, कंटिन्यू 3 क्वार्टर खराब आते, क्योंकि मुझे पता है स्टील सेक्टर की एक साइकिल होती है, स्टील सेक्टर की एक साइकिल होती है, उसमें आप जितना चाहो उतना पैसा छाप लो और बाद में निकल जाओ। तो दोस्तों ये कंपनी पावर में भी है और स्टील में भी है। और जो छोटा वाला स्टील होता है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाला स्टील, मैं बड़ी स्टील कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। ये कंपनी ने हमें 21% का रिटर्न दिया है, 23% का रिटर्न 10 साल से दे रही है। अगर आप देखोगे तो टाटा स्टील अगर 2008 में देखोगे तो दोस्तों 2008 में तो उसने हाई मारा था 850 का, उसके बाद ये हाई टूटा दोस्तों 2021 में। उसके बाद ये हाई कब टूटा? 2021 में, यानी कि उसको कंपनी को कितने साल लग गए, 12-13 साल लग गए ये हाई तोड़ने को। तो दोस्तों इसने कुछ भी आपको कमा के नहीं दिया, फिर भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छी बात है, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये कंपनी ने अगर आपको इसके रिजल्ट खराब भी आए, फिर भी ये कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड करके रखा है, फिर भी आपको 23% का सालाना रिटर्न मिल ही रहा है। और ये जो अभी जो चलने, और अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं तो 13,000 पर भी नहीं बेचूंगा जब तक मैं रिजल्ट देखते रहता हूं, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली रिजल्ट देखते रहता हूं। मैं 16 घंटे इधर ही बैठे रहता हूं, इसलिए मैं बेचने की इतनी जल्दी सोचता नहीं। अगर एक क्वार्टर खराब आया तो क्यों खराब आया उसका मैं जानूंगा, एनालिसिस करूंगा, उसके बाद में डिसीजन लूंगा कि उसने निकलने का है या तो फिर रखने का है। अब बात करते हैं हम CAGR की, तो मेरे हिसाब से आने वाले लगभग 5 से 8 साल तक 60% का CAGR का रिटर्न आराम से हमें ये कंपनी दे सकती है। कितने परसेंट का दोस्तों? 60% का। और कितने साल तक? 5 से 8 साल तक। अबे 5 से 8 साल क्यों बोले? क्योंकि मुझे पता है स्टील सेक्टर की साइकिल होती है, वो साइकिल खत्म हो गई
तो सब खत्म हो जाता है, तो उसमें निकलना भी चाहिए। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप एक बार पैसा लगा दोगे और भूल जाओगे तो आपको बहुत सारा रिटर्न मिल जाएगा आपको लार्ज कैप में मिल जाएगा 12% से 18% कंटिन्यू आप होल्ड करते रहिए, इतना रिटर्न आपको मिल जाएगा। अगर आपसे मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमाने हैं तो आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। आपका पोर्टफोलियो दोस्तों 1 लाख का हो या तो फिर 1 करोड़ का हो या तो फिर 100 करोड़ का हो। अगर आपके पास कोई ध्यान देने वाला पोर्टफोलियो के ऊपर नहीं है तो आपका पैसा उतना नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए था। तो दोस्तों 60% का CAGR मुझे उम्मीद है ये कंपनी आने वाले 5 से 8 साल तक आराम से दे सकती है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। दोस्तों आप वीडियो तो पूरा देख लेते हो लेकिन एक लाइक और कमेंट नहीं करते, तो दोस्तों मुझे आशा है कि इस बार लाइक और कमेंट आप जरूर करोगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे वीडियो और भी कल परसों और संडे मंडे हो या मंडे कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।